राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 80% लोगों को अपने साथ करना इतना बड़ा मकड़जाल है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि इसको भेद पाना भारतीय जनता पार्टी के बस की बात नहीं। 2027 का चुनाव और दिलचस्प हो गया। एक तरफ सत्ता पक्ष तैयारी में है, लेकिन मुख्य विपक्षी दल उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है। अब सवाल उठता है कि ये दिलचस्प कैसे होगा। तो मैं बता दूं, पिछड़े दलित की जब बात आती है तो बोलने के लिए सिर्फ अखिलेश यादव आगे खड़े होते हैं, लेकिन यहाँ पर जातिगत राजनीति ऊपर होती है। राजभर समाज के नेता हैं ओम प्रकाश राजभर, निषाद समाज के नेता हैं संजय निषाद, दलितों की बड़ी नेता बहन कुमारी मायावती जी मानी जाती है, और पटेल समाज की नेता हैं अनुप्रिया पटेल, आशीष पटेल, पल्लवी पटेल। लेकिन पिछड़ों की बात कौन करेगा? समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव। अब ये जब सारे नेता जो सब बड़े नेता समाज के, ये सब भारतीय जनता पार्टी के साथ है, लेकिन अखिलेश यादव इकलौते कैसे 2027 में सामना करेंगे? क्योंकि एक तरफ सत्ता पक्ष है तो उसी के साथ में विपक्ष भी है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद समाजवादी पार्टी के नेता आलोक त्रिपाठी हैं। उनसे बात करते हो समझते हैं कि अखिलेश यादव कैसे लड़ेंगे, क्योंकि अब तो सत्ता पक्ष और विपक्ष एक साथ में है। देखिए, सत्ता पक्ष और कुछ चंद विपक्ष मतलब जो खत्म है, जो बी टीम का काम कर रही है। मुझे लगता है समाजवादी पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी से मौजूदा सरकार के देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तीन के तीनों घबराए हुए हैं, और इतना ज़्यादा घबराए हुए हैं कि उन्होंने अपने साथ साथ जो चंद चाटुकार जमात के नेता हैं, जिनको आपने अभी कहा कि पटेल समाज के नेता, फला समाज के नेता, फला समाज के नेता, उन नेताओं को मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप अपने समाज के नेता होते तो 2024 में पटेल समाज से हमारे 7 MP चुन के आए। आपने देखा कि जिस संजय निषाद को आप बात करते हैं, उनको पहली बार उनके बेटे को गोरखपुर से अगर किसी ने सांसद बनाया तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बनाया। अपने विजन और अपनी सोच पे धोखेबाजी करी, छोड़ के चले गए, और छोड़ के जाने के बाद जब दूसरी बार चुनाव होता है तो वो सांसद खलीलाबाद से बनते हैं, और तीसरे चुनाव में उनके साथ ये स्थिति होती है कि हमारे एक बहुत साथी रहे, संघर्षशील व्यक्ति रहे, पूर्व मंत्री रहे, आदरणीय लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद जी, उनके बेटे को लगभग 1 लाख वोटों से पटकनी देते हैं। निषाद समाज से आते हैं तो कैसे तुम निषाद समाज? सवाल ये कि इस विपक्ष, सत्ता पक्ष और विपक्ष के साथ अखिलेश यादव 27 की लड़ाई लड़ेंगे कैसे? नहीं, आदरणीय अखिलेश जी ने बहुत अपना जाल मजबूत बना रखा है। इस बार बहेलिया कितना भी दिमाग लगा करके आए, उस जाल को काट नहीं पाएगा। आदरणीय अखिलेश जी ने पीडीए को पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, पीड़ित, अपमानित, दुखी, पी फार पंडित, पी फार पत्रकार, डी फार दलित, ए फार अगड़ा, ए फार आदि आबादी, ए फार आदिवासी, तो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उत्तर प्रदेश के 80% लोगों को अपने साथ कर लिया है, ये इतना बड़ा मकड़जाल है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि इसको भेद पाना भारतीय जनता पार्टी के बस की बात नहीं है। और ये बात इसलिए कह रहा हूँ मजबूती से और दावेदारी से, क्योंकि मैं क्षेत्र में चल रहा हूँ, मैं लगातार जनपद उन्नाव में चल रहा हूँ, और जनपद उन्नाव में अभी लेटेस्ट एक बाबा साहब की जयंती हुई तो मैं बाबा साहब के लोगों के बीच गया। बाबा साहब के अलावा मैंने पहली बार ऐसा देखा, ऐसा जनसैलाब उतरा बाबा साहब की जयंती पे, जिसमें अगड़ा भी था, पिछड़ा भी था, ब्राह्मण भी था, ठाकुर भी था, मुसलमान भाई भी थे, दलित भाई भी थे, मतलब सभी लोग एक साथ होकर के, और पीडीए की ताकत को उन्होंने दिखाया, एक झंडे के नीचे होकर के दिखाया, और आदरणीय अखिलेश जी के विजन को मजबूती दी। तो एक चीज तो ये समझ में आ गई कि आदरणीय अखिलेश जी के विजन के साथ जुड़ गए। और सबसे बड़ी चीज, उन्होंने एक सबसे बड़ा कार्यक्रम चलाया, विजन इंडिया, यानी विजन में उन्होंने डेवलपमेंट, ये वो, इस तरह की चीजें तमाम चीज दिया, इनिशिएटिव दिया, क्रिएटिविटी दी, तमाम बहुत सारी चीजें देश में तमाम है। स्वास्थ्य के मुद्दे पे, शिक्षा के मुद्दे पे, बच्चों के संस्कार के मुद्दे पे, IT इलेक्ट्रॉनिक्स के मुद्दे पे, तमाम मुद्दों पर जो आज की डेट की मूलभूत जरूरतें हैं, उन मुद्दों पर देश के अलग अलग सिटीज में जा करके आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो कॉन्क्लेव कर रहे हैं, उस कॉन्क्लेव की चर्चा जमीन पर है, और यूथ में खासकर है। यूथ अब
अपना भविष्य देख रहा है। यूथ अब जुमलेबाजी में नहीं फंसने वाला। यूथ से अब कोई लेना देना नहीं कि आप कौन सा हिंदू मुस्लिम करोगे, क्या करने वाले हो, कौन सी आप, क्योंकि आपने जो नौकरियां देने की बात करी थी, जो दुनिया भर की बातें करी, वो सब झूठी निकल गई। यूथ को अब अपना भविष्य अधर में दिखाई दे रहा है। यूथ अब यह जान चुका है कि मुझे मिलने वाला कुछ नहीं इनसे, ये केवल हमको बेवकूफ बना रहे हैं। तो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो एक अपना नैरेटिव बनाया है, जो एक अपना प्लान तैयार किया है, जो एक अपना कार्यकर्ताओं का संगठन तैयार किया है, और उनका कार्यकर्ता जो जैसे सड़क पर लड़ता था। एक और बड़ी बात बता रहा हूँ, आदरणीय नेताजी के ज़माने में हम लोगों को रोड पर संघर्ष करना होता था, लाठियाँ खानी होती थी। हम लोगों को ये मालूम था कि रोड पर जाकर के आंदोलन करना है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी से है, ये चुनाव दिमाग वालों के साथ है, चोरों के साथ है, बेईमानों के साथ है, मक्कारों के साथ है। तो चुनाव जब बेईमान, मक्कार और इस टाइप के लोगों के, एक बेईमान, मक्कार और चोरों के साथ जब कार्यक्रम हो, चुनाव हो, तो फिर उसी तरीके से चुनाव लड़ना पड़ेगा। इसलिए बूथ मैनेजमेंट आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत तेजी से काम कर रहा है। हम लोगों ने बूथ पे SIR का कार्यक्रम हो, हमने वोट कटने के टाइम पर जो चीज़ें चल रही थी, बीच में फार्म 7 भरने लगे, हम लोगों की उसमें सक्रियता बढ़ी। उसके बाद अब आ रहा है कि बहुत सारे लोग जो नो मैपिंग जोन में डाले गए हैं, हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। हम लोग गांव-गांव राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के विजन को पहुंचाने का काम कर रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की नीतियों को पहुंचाने का काम कर रहे हैं ज़मीन तक। तो इन बातों को लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अब जो गठजोड़ तैयार हुआ है अपने कार्यकर्ताओं के साथ और उत्तर प्रदेश की जनता के साथ, और जब उत्तर प्रदेश की जनता के साथ किसी का गठजोड़ होता है, जब उत्तर प्रदेश की जनता किसी को अपने दिल में बैठा लेती है, तो फिर कोई माई का लाल व्यक्ति को चुनाव हरा नहीं सकता। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस समय उत्तर प्रदेश की जनता की आंखों के तारे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उत्तर प्रदेश की जनता के दिलों पर राज कर रहे हैं। क्यों? छोटी से छोटी घटना हो, छोटी से छोटी बात हो। अभी की बात बता रहा हूँ, कल परसों एक लखनऊ में आग लगती है और वहाँ लगभग 150 झोपड़ियाँ जल जाती हैं, और उनमें सरकार की तरफ से चीज़ें बाद में पहुँच पाती है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कार्यकर्ता, नेता और व्यवस्थाएं, खाना पानी, स्वास्थ्य, चिकित्सा, कपड़े, रहने का सामान, दैनिक मर्रा की जरूरतों की चीज़ें, ट्रक भर सामान वहाँ पहुँच जाता है और लोगों के बीच पर वितरण कार्यक्रम चालू हो जाता है। हम दुखी के साथ हैं, हम पीड़ित के साथ हैं। तो जब दुखी, पीड़ित, अपमानित को आप इतना मौका दोगे, कहीं कोई घटना होती है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तत्काल उसका संज्ञान लेते हैं, तत्काल वहाँ अपनी टीम भेजते हैं, तत्काल पार्टी के नेताओं को निर्देशित करते हैं। तो ये अब संभव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस चीज़ का तोड़ नहीं निकाल पा रही, पीडीए का तोड़ नहीं निकाल पा रही। वो ये नहीं समझ पा रही है, पहले पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक करके भ्रमित कर रही थी, अब वो पीड़ित अपमानित दुखी हो गया, तो फिर दिक्कत में पहुंच गया। अब जब वो खत्म कर पाए तो कहा ये पी पार पंडित, पी पार पत्रकार, डी पार दलित, ए पार अल्पसंख्यक, ए पार आबादी, ए पार अगड़ा। तो ये टाइप की जब बातें आ जाती है तो बीजेपी फिर कंफ्यूज हो जाती है कि अब हम करें तो क्या करें। अब